अगर आप लोग यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि यूपी कैडेट के थ्रू हमारा अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसी सिलसिले में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज को यूपी कैडेट के संबंध में सारी जानकारी देने देंगे आपको कि जो ऑनलाइन फॉर्म है किस प्रकार से फिल करें। ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, किस प्रकार से उसको फिल करें, लास्ट डेट उसकी क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, किन कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, क्या एग्रीकल्चर वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या जो मैथ बायोलॉजी और होम साइंस वगैरह के बच्चे हैं वो भी फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबर का आपका पेपर आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने घंटे में आपको करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम आपको यूपी कैडेट से संबंधित सारी जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी है बिल्कुल एकदम फ्री कराने वाले हैं। कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, आपको ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार जो यूपी कैटेट का एग्ज़ाम है वो आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर करा रहा है। इस बार आपका जो कानपुर का यूनिवर्सिटी है वो इस बार यूपी कैटेट 2025 का एग्ज़ाम कराएगी। आगे चलिए, सबसे पहले इसके फार्म की बात करते हैं कि इसका फार्म जो है कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ये 17 मार्च से जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब से कब तक होगा? 17 मार्च से 7 मई 2025 तक आपका जो है ये ऑनलाइन आवेदन रहेगा। इस बीच में आपको फार्म को अप्लाई कर लेना व लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं फीस जमा करने की अंतिम तिथि। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि जो है 8 मई 2025 रात 11:59। ठीक है, 11:59 तक आपका रहे, यानी कि 12 से पहले आप फीस कटा लीजिए। देखिए, कोशिश करिए कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो लास्ट डेट से 4-5 दिन पहले ही भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत ही ख़राब चलती है। आगे बात करते हैं आवेदन पत्र संशोधन की तिथि। बाई चांस से मान लीजिए आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए एक मौका आपको दिया जाएगा, वो आपका 9 से 14 मई तक। 9 तारीख से, यानी कि 9 मई से लेकर के 14 मई तक आप अपना आवेदन पत्र में जो भी गलतियां आए उनका संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, तो प्रवेश पत्र आपके जो है 27 मई 2025 से जो है डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी परीक्षा की बात करें तो 11 और 12 जून, या तो 11 जून हो सकती है या 12 जून, दो में से एक तारीख को आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यह भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, तो आपके पास समय बहुत ही कम है। आप कोशिश करिए जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोचिंग एक माध्यम होता है, पढ़ना आपको ही है। आप कोचिंग 101% ज्वाइन कीजिए, कोचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास समय बहुत कम है, समय अपना मत बर्बाद कीजिए और जल्दी से जल्दी जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं वहाँ अपनी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोचिंग के माध्यम से आप बेहतर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके रिजल्ट की। रिजल्ट इसका 23 जून तक जो है आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी काउंसलिंग की हम बात करते हैं कि काउंसलिंग इसकी, देखो इसमें सारी चीज़ें हैं। जो BBSC एनिमल हस्बेंड्री है वो करना चाहते हैं तो उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका 23 से 28 जून होगा। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग जो है वो 9 से 10 जुलाई तक होगी।
ठीक है। उसके बाद जो आपके बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री है, इसको छोड़ के जो अन्य पाठ्यक्रम है उनकी आपकी प्रथम काउंसलिंग जो है 21 से 23 जुलाई के बीच होगी, और द्वितीय काउंसलिंग जो है 10 से 11 अगस्त, और तृतीय जो है 29 से 30 अगस्त के बीच में काउंसलिंग होगी। ठीक है। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस जो है लॉकिंग ये आपका जो है 27 से 28 जून के बीच रहेगा। ठीक है। द्वितीय में आपका 9 से 10 जून का। सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं कि आपका लास्ट में बात करते हैं कि आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश आपको कब मिलेगा। 4 से आपका प्रथम काउंसलिंग में बीबीबीएससी वालों के लिए 4 से 7 जुलाई तक, और द्वितीय में 16 से 19 जुलाई तक। इसके अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम है उनमें आपको 5 से 7 अगस्त, और जो है द्वितीय में आपको 22 से 26 अगस्त, और तृतीय काउंसलिंग की जो भी आपकी काउंसलिंग हुई होगी उसके लिए एडमिशन आपको 11 से 15 सितंबर के बीच में मिल जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं जो है इसमें जो है आपका ऑनलाइन के लिए जो पीएचडी पाठ्यक्रम है उनकी भी अलग अलग जो है तिथियां हैं काउंसलिंग की। जो बच्चे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग सारी चीज़ें हैं। हम बात करते हैं यूजी के लिए। ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियां, वो तो ऑनलाइन थी। अब ऑफलाइन की अगर बात करें, ऑनलाइन आपको मालूम है कि जो इसकी वेबसाइट है उस पर जा कर के आप काउंसलिंग कराते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। पर ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको जाना पड़ता है कि जो अभ्यर्थी हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना जो है आपकी 18 से 20 सितंबर तक है। चतुर्थ ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है। मास्टर जो है ये स्नातक के लिए है, मास्टर डिग्री के लिए जो है आपकी 18 से 20 रहेगी। ठीक है। पीएचडी जो करना चाहते हैं उनके लिए 18 से 20 द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग जो होती है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके आगे की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसका बाकी चीज़ें जो सूचना है इसमें सूचना को देख लेते हैं कि यूपी कैटेट 2025 की प्रवेश परीक्षा है अभ्यर्थी केवल जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन कोई भी इसका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। जो भी फार्म आपका फिल होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन फार्म फिल नहीं होगा। ठीक है। द्वितीय है कि जो भी आपको इसकी वेबसाइट है, जो भी सूचना वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो इसकी वेबसाइट पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जो है आपको यूपी कैटेट ठीक है .net आपको इस पर मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पे जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किस प्रकार से नहीं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले हम इसकी जो है ये तो आपको बता दिया था कि जो है कौन कौन से कॉलेज हैं, आपकी यूनिवर्सिटी हैं। 5 यूनिवर्सिटी आपकी इसमें जो है दी गई हैं। ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे कि इसमें आपको 5 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आपको एडमिशन जो है मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें जो है हम जो है आप देखें कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें स्कॉलरशिप जो है चलती है। स्कॉलरशिप के लिए देखो यूनिवर्सिटी जो है मेरिट स्कॉलरशिप आप यूजी पीजी और पीएचडी स्टूडेंट। ठीक है। ये आपकी जो है यूनिवर्सिटी है, इसमें स्कॉलरशिप यूजी में है, आप चाहे पीजी में है चाहे पीएचडी, सभी के लिए जो है ये मिलती है। उसके बाद यूजीसी फेलोशिप है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, ये एससी एसटी पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। इसमें बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। मतलब हर मंथ आपको जब तक पढ़ाई करेंगे 25,000 रुपये के दौर पे आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद ICAR फेलोशिप है, इसके थ्रू आपको जो है जो मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप है मास्टर प्रोग्राम, एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप है पीएचडी, यानी कि जो बच्चे मास्टर MSc वगैरह कर रहे हैं उनके लिए है, और जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए है। कह रहा 8640 रुपये पर मंथ है। उसके बाद 12,000 रुपये पर मंथ है। कह रहा आफ्टर 2 ईयर्स
यानी कि 2 साल के बाद 14,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। नेशनल टैलेंट जो है स्कॉलरशिप, ये अंडर ग्रेजुएट जो है प्रोग्राम, इसमें 3,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। बहुत सारी जो है आपकी स्कॉलरशिप स्कीम चलती हैं इन यूनिवर्सिटी में। जो गरीब बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इसके थ्रू, बस आपको यहाँ भी क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको सेलेक्ट होना है। उसके बाद कह रहा है यूपी मंडी जो है परिषद स्कॉलरशिप फॉर यूजी, पीजी और पीएचडी, यानी कि आप बीएससी में हैं या एमएससी में हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप है, कोई भी हो। इसमें आपको जो है बीएससी लेवल मेरिट, यूजी पीजी के लिए जो है आपका, इसमें जो है यूजी हैं और आप पीजी हैं तो 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर पीएचडी हैं तो आपको जो है 6,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये आपकी यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो सभी बच्चे भरते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है क्या है, जिनकी इनकम 2 लाख से कम पर ईयर, ठीक है, उनको जो है 1,200 रुपये पर मंथ, और जो है आपका पर डे जो है आपका डे स्कॉलर 550 पर मंथ के हिसाब से दिया जाए। यानी कि बहुत सारी आपकी इन कॉलेज में, इन यूनिवर्सिटी में स्कीम चलती हैं, जिन स्कीम के थ्रू आप जो है सेलेक्ट होकर के अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं, पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। आगे इसकी बात करते हैं कि यूपी कैटेड में जो इसमें एडमिशन के लिए कुछ नियम हैं, वो क्या नियम है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, जो भी अभ्यर्थी है वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी है वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी के लिए इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं। कह रहा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, वे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे हैं। मतलब 5 सालों से अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और कोई भी परीक्षा आपने जो है निकाली हुई है। भारत का नागरिक जिसके पिता निवास स्थान, मूल स्थान उत्तर प्रदेश है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हो, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश नहीं था। मतलब अगर आपके पापा का मूल स्थान उत्तर प्रदेश नहीं था, किंतु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया, परंतु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन पत्र के देने की तिथि उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों के निवास की अवधि 5 वर्षों से कम नहीं है। यानी कि अगर आपके पिता मूल निवासी नहीं थे उत्तर प्रदेश के और आप बाद में अपने पिता के साथ रहने लगे और यहाँ पे अगर आपको 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं जो है आगे देखते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे, बाकी सारी चीज़ें देखो। अब जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब आप किस में फार्म अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं अप्लाई कर सकते हैं उसको देख लें। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इंटर पास होना चाहिए। इंटर आप जो है चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम से हो, चाहे पीसीबीएम से हो। यानी कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप या तो एग्रीकल्चर से इंटर पास हो या साइंस साइड से इंटर पास हो, तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ग्रुप होता है पीएजी, ये एजी वालों के लिए है, ठीक है, पीसीबी ये बायोलॉजी वालों के लिए है, पीसीएम ये मैथ वालों के लिए, ठीक है। अगर आप तीनों में से किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए आप इंटरमीडिएट सेम प्रोसेस है, यानी कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है वही आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। देखिए आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर से बीएससी करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए भी बीएससी कर सकते हैं। अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी आपकी फॉरेस्ट्री है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया यही है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री इन, और उसके बाद आपका जो है
एक और है बैचलर ऑफ जो है आपका फिशरीज साइंस, ठीक है, VFSC, ठीक है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका एक और है BBSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंटरमीडिएट इन PCM, यानी कि आप बायोलॉजी या मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। PCB वाले स्टूडेंट हैं वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी डिग्रियां हैं यहाँ जो आपके लिए हैं, वो हम बता रहे हैं जो AG वालों के लिए हैं। देखो, एक AG वालों के लिए है BTech, आप BTech के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो BTech है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद BTech जो है, ये BTech था बायोटेक्नोलॉजी से, ये BTech है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, ठीक है। उसके बाद BTech आपका डेयरी टेक्नोलॉजी से है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। BTech आप फूड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। BTech आपका जो है शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका BSc फूड जो है न्यूट्रिशन एंड जो है आपका डाइजेस्टिक जो है, इसके लिए आप अगर मान लीजिए PCB PCM, ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर के हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आर्ट साइड विद होम साइंस, मतलब अगर आप आर्ट साइड में आए और आपके पास होम साइंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी डिग्रियां हैं, ज़रूरी नहीं आप BSc एग्रीकल्चर ही करो, बहुत सारी डिग्रियां हैं जिसमें आपका रुचि हो, उन डिग्रियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कि यहाँ कह रहा है कि BS जो है आपका प्रोग्राम है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तो आपको सारी चीज़ें बता दी, BSc एग्रीकल्चर और जो है सारी चीज़ें हैं क्या क्या होना चाहिए। आगे जो मेन चीज़ है इसकी फ़ीस वगैरह उसको देखते हैं, ठीक है। ये सबका पेपर कोड है, ग्रुप कोड है, सबका अलग अलग होता है। AG वालों का जो है PAG है, हाँ, जब भी आप फार्म को भरेंगे तो वहाँ पर आपका PAG लिख के आएगा, फिर हाँ फिर मत कहना, यहाँ पे देखो सबका अलग अलग है। ये PhD वालों के लिए सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर अधिक जो है आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसकी आपको नीचे। आयु सीमा की बात करें कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है आयु सीमा की, एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, कितने एज वाले बच्चे फार्म को अप्लाई कर जाएंगे। कह रहा है BBSc एंड AH पाठ्यक्रम के लिए 21 दिसंबर 2025 को न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। कह रहा है जो 31 दिसंबर आपकी आएगी 2025 तक, यहाँ तक आप 17 वर्ष तक हो जाने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अधिकतम तो आप 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अगर आपकी 25 वर्ष है तो फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, 25 से ऊपर है तो फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं इसमें भी आपके ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जिनको आयु सीमा में छूट मिलती है। कह रहे हैं अनुसूचित जात हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, उनको जो है आपका 5 वर्ष की छूट मिलती है। मान लीजिए अगर वो जो है आपके 26 साल के हो गए तो वो फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, जिस वजह से वो फार्म को अप्लाई कर पाते हैं। शेष स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कह रहा है इसके अलावा जो स्नातक पाठ्यक्रम है, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक 16 वर्ष के हो जाने चाहिए। मोस्टली जो बच्चे इंटर करते हैं 16 वर्ष के हो ही जाते हैं, यानी कि मोस्टली सभी बच्चे फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एज जो है 16 वर्ष। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 16 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो 31 दिसंबर तक 16 वर्ष का हो जाएगा, तो वो भी फार्म को अप्लाई कर पाएगा, टेंशन नहीं लेना। जो PhD के लिए हैं, PhD के लिए मास्टर और PhD के लिए पाठ्यक्रम में कोई आयु सीमा नहीं है, आप किसी भी एज के हों, सभी एज के बच्चे फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण की बात करें, कह रहे यहाँ पे सभी का अलग अलग आरक्षण दिया हुआ है। SC वालों के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, OBC वालों के लिए 27%, युवार वाले हैं इनके लिए 40%, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर इनके लिए 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे हैं EFF तो उनको 2% दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो है PWD वाले हैं तो उनको 5%, सैन्य कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं तो उनको 1%, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा एवं कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी के अगर पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ठीक है, अगर कोई भी है, ठीक है, PhD को छोड़ के, BBSc एंड PhD को छोड़ के, तो उनको केवल स्नातक का जो है उसमें आपको जो है 10% का छूट मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि इसकी फ़ीस वगैरह जो है क्या होने वाली है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, सिलेबस क्या होगा, हर किसी की बात करेंगे। आगे देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे करें, ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे। अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन करने का नहीं आता है तो कमेंट करना, तो ऑनलाइन करने की पूरी प्रोसेस के ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे जिससे किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑनलाइन के लिए, हाँ, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बात करते हैं, जो है फीस वगैरह देख लेते हैं। देखो कोड है, शहर का कोड है, अयोध्या का 01 है, ठीक है, परीक्षा केंद्र शहर है उनका कोड, आगरा का 02 है, बरेली का आपका जो है 03 है, बांदा का 04 है, कानपुर का 05 है, मेरठ का 06 है, वाराणसी का 07 है, आजमगढ़ का 08 है, झांसी का 09 है, लखनऊ का 10 है, गोरखपुर का 11 है। ये कोड है परीक्षा केंद्र का शहर। जैसे आप बरेली का चुनेंगे तो बरेली में आपका कोड भरा जाएगा 03। जो बच्चे बरेली का सेंटर चुनेंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो उनका 03 कोड भरा जाएगा, तो ये कोड है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क। ठीक है, कि आपका शुल्क क्या होने वाला है। कह रहा सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी कि UR, OBC और EWS के जो भी स्टूडेंट हैं, मेल कैंडिडेट, ठीक है, उनकी मतलब कि जो फीमेल हैं उनको छोड़ के जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1350 रुपये शुल्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो SC हैं, ST हैं, ठीक है, UR, OBC, SC, ST, EWS की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1100 रुपये फीस रहेगी। OBC वालों के लिए 1350 और इसके अलावा OBC जनरल, इनके अलावा जो भी हैं फीमेल हैं उनकी 1100 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस थी। उसके बाद देखो बात करते हैं यहाँ पे पेपर कोड की, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यूपी कैटेट में आपका जो है जो पेपर की अवधि होती है वो आपकी 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे की होगी। कुल 800 अंकों के लिए होगी, जिनमें 200 से वास्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सबका ग्रुप अलग है, यानी कि जो बायोलॉजी के हैं उनका ग्रुप अलग है, मैथ वाले हैं उनका ग्रुप अलग है, AG वाले हैं उनका ग्रुप PAG है, आर्ट साइड वाले हैं उनका ग्रुप PHS है, तो होम साइंस वाले, तो सबका ग्रुप अलग अलग है। अब यहाँ पे बायोलॉजी वालों के लिए ग्रुप पेपर का जो कोड है वो 01 है, PCM वालों के लिए 02 है, PAG वालों का 03 है और PHS वालों का 04। ये पेपर कोड है सभी का। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि PCB में कौन कौन से आएंगे। PCB वाले जो है, अब बात करते हैं कि PCB हैं, यानी कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो। ठीक है, जो भी इंटर में आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रही है वो यूपी कैडेट के थ्रू आप BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc आप जो है कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, BSc आप जो है फॉरेस्ट्री, BBSc एंड AH, ठीक है, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी PCB वाले हैं। इसी प्रकार से PCM वाले जो हैं वो भी अधिकतर इसी कैटेगरी के सभी में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु जो PAG वाले हैं वो आपके अप्लाई कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, उसके बाद जो है BFSC, BTech,
ठीक है, बीटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक आपका डेयरी इंजीनियरिंग हो जाएगा, डेयरी टेक्नोलॉजी, वाई टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप बीएससी एग्रीकल्चर ही करें, बहुत सारी डिग्रियाँ इनमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके जो है सब्जेक्ट और पेपर की, कितने क्वेश्चन कितने जो है आएंगे। जो पीसीबी वाले यानी कि बायोलॉजी वाले हैं उनका जनरल नॉलेज के जो है 20 क्वेश्चन होंगे, ग्रुप इनका होगा ए। उसके बाद फिजिक्स के होंगे 50 क्वेश्चन, बी ग्रुप होगा ये। केमिस्ट्री वालों के होंगे 50, ये भी आपका सी ग्रुप होगा। बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन होंगे, ये आपका ग्रुप डी जाएगा। टोटल आपके 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पीसीएम वालों के सेम होंगे, ठीक है। बाकी आपका चेंजेस किसमें आएगा, चेंजेज आएगा आपका यहाँ पे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे इनके पास मैथ है तो मैथ के 80 क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ चेंजेज आएगा। बाकी मेन बात है आपका एग्रीकल्चर वालों की। एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरल नॉलेज के आपके 20 होंगे, एग्री फिजिक्स के आपके 25 होंगे, एग्री केमिस्ट्री के आपके 25 होंगे, उसके बाद एग्री जूलॉजी के आपके 25 होंगे, एजी बॉटनी के आपके 25 होंगे, उसके बाद आपका एग्रोनॉमी के 25 होंगे और एनिमल हस्बेंड्री आपके जो है 10 होंगे, हॉर्टिकल्चर के आपके 15 होंगे, उसके बाद इंजीनियरिंग के आपके 10 होंगे और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स मैथ जो है इसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो होम साइंस वाले हैं इनके लिए आपके जनरल नॉलेज के 20 होंगे, इंग्लिश के आपके 25 होंगे, हिंदी के आपके 25 होंगे, सोशियोलॉजी के 20 होंगे और इकोनॉमिक्स के 15 होंगे, ज्योग्राफी के 15 होंगे, होम साइंस के आपके 80 होंगे। टोटल आपका 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो है ये आपकी अलग चीज़ हो जाएगी कि होम साइंस वालों का सबसे नंबर क्वेश्चन जो है कितने एमएससी वालों के लिए है, ठीक है। ये जो भी बच्चे एमएससी करना चाहते हैं ये उनके लिए है, पीएचडी वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया था कितने होगा। जो अंडर ग्रेजुएट है उनका 11/6/2025 को होगा। टाइमिंग आपकी 9 AM से 12 जो है होगी, यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक का आपका रहेगा, 3 घंटे का रहेगा ड्यूरेशन, ठीक है। और जो मास्टर डिग्री है यानी कि एमएससी वाले हैं उनका 12 को होगा, 12/6/2025 को 9 AM से 12 AM तक, 3 घंटे का इनका भी रहेगा। जो पीएचडी वाले हैं, ठीक है, उनका आपका 12/6/2025 को होगा, 9 से 11 AM इनका 2 घंटे का समय रहेगा। जो एमबीए वाले हैं इनका भी 12/6/2025 को होगा, इनका 3 से 5 रहेगा, यानी कि 3 PM से 5 PM इनका भी 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम की आपको बता दिया, पाठ्यक्रम यहाँ पे अलग अलग पाठ्यक्रम आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है अब ओबीसी इसकी बात करें, कटऑफ की बात करते हैं। यूपी कैडेट के पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य जनरल जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनका कटऑफ जो है 10% होगा, ठीक है, न्यूनतम। और जो इनका है इनका 5% होगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट आपका जो है जो इसकी वेबसाइट है उसी पे आपको घोषित कर दिया जाएगा, आप रोल नंबर वगैरह डाल के देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट यूनिवर्सिटी कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। देखो 2 प्रकार की सीटें होती हैं, एक पेड सीट होती है, एक फ्री सीट होती है, ठीक है। पेड सीट है और फ्री सीट है, इस जो है अलग अलग सीटें हैं। अगर बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टोटल आपकी 150 हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें कानपुर में 150 सीटें हैं, अयोध्या में आपकी 140 हैं, ठीक है, मेरठ में 119 है, बांदा में 98 है आपकी। उसके बाद आपकी जो कुशीनगर है यहाँ का जो आपका टोटल जो है 98। हर जगह की अलग अलग जो है सीटें हैं। इसमें आपकी जो कानपुर में आपका 150 सीटें हैं, इसमें पेड सीट और आपकी जो फ्री सीट है दोनों जुड़ी हुई हैं। पेड सीट में आपका खर्चा अधिक होगा, जबकि आपकी फ्री सीट है उसमें खर्चा कम होगा। ये सभी के लिए है, सभी के लिए है, हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। जो इसके अलावा लेना चाहते हैं यूजी पीजी और पीएचडी के लिए है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो है ये पीएचडी वालों के लिए है टोटल। आगे देखते हैं, चलिए, हाँ, ठीक है। ये आपका है कह रहा, इसमें आपका जो है जो पीएचडी के लिए है एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंसलिंग की पद्धति है, प्रथम काउंसलिंग ऑनलाइन होगी पेड सीटों पे, ठीक है। द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन होगी पेड सीटों पे, ठीक है।
ये आपकी स्नातक, मास्टर और पीएचडी सभी के लिए है, ठीक है। मास्टर के लिए जो है आपकी प्रथम काउंसलिंग, ये भी पेड सीटों पे, सामान्य और पेड दोनों पे होगी, नॉर्मल और जो पेड सीटें दोनों पे होगी। प्रथम सभी की, हाँ, चाहे प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, सभी की, हाँ, ठीक है। तो अगर इस प्रकार आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको हम डेली जो है अब ऑनलाइन तैयारी कराएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो चाहे हमारे पास कहीं या कहीं भी जल्दी से जल्दी जो है अपना जो है कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोचिंग के माध्यम से आप अच्छी या बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आप सेल्फ स्टडी तो करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ स्टडी में आप नहीं कर पाते हैं। जो प्रैक्टिस वगैरह है वो सेल्फ स्टडी में उतनी बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट करिए या टेलीग्राम पे आप जो है मैसेज करिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए ये आपका जो है फीस का है, शुल्क का एक बार फीस देख लेते हैं कितनी क्या है, ठीक है। एडमिशन फीस अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बीएससी जो है एजी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। फॉरेस्ट्री वगैरह जो है बीएससी जो आप कर रहे हैं उसके लिए एडमिशन फीस आपकी जो है 3000 रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी क्वेश्चन मनी जो है आपकी वो 3000 रहेगी, टोटल आपका 6000। सेकेंड सेमेस्टर ड्यू आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 500। उसके बाद मेडिकल फीस जो है आपकी जो रहेगी 150। उसके बाद पर ईयर जो आपका पड़ता है ट्यूशन फीस वो आपका 11500। लाइब्रेरी जो आपकी फ़ीस है 5000। एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी 3000 और टोटल जो है 20700। हॉस्टल की बात करें अगर, हॉस्टल में आपका जो है हॉस्टल एडमिशन फ़ीस आपकी 1000। हॉस्टल रूम रेंट जो है उसके लिए आपको 4000, ठीक है, सिंगल सीट के लिए। उसके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए 1000। टोटल की बात करें 6000 और ग्राउंड टोटल जो है 32750, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका स्कॉलर भी आ जाता है, ठीक है। स्कॉलर जब आपका आएगा तो जो हॉस्टल वगैरह में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो सभी आपका रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये सभी के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका जो है यहाँ भी आपका दिया है कि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से निर्धारित शुल्क आपका जो है 2 लाख रुपये, ठीक है। वितरण सबसे पहले आपको जो प्रवेश के लिए जो है 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 50,000, तृतीय वर्ष 50,000, चतुर्थ वर्ष 50,000, इस प्रकार से आपको देना होगा, ठीक है। हाँ, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, इसके लिए आपको 50,000 है, एक ही बार जो है प्रवेश के समय देना होगा, ठीक है। हाँ, ये पेड सीट के लिए है, ये आपका पेड सीट वालों के लिए है, ठीक है। चलिए किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बस आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।